मेरा 20 साल का नौकर रामू हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात रामू ने 20 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब से रामू मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मुझे लगा था कि रामू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 20 साल का लड़का मेरी तरह की 40 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। रामू 20 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो रामू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा, तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकारने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा के 100वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। आरव उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि आरव उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वह कहने लगा, मालकिन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं रामू हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाले की सफाई का काम करता था, लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5000 रुपये महीना दूंगी। रामू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। आरव उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने रामू को अपने घर लाने का फैसला किया। रामू तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा। रामू दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। रामू को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी। जो आरव मुझे परेशान करता था, अब वह रामू के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने रामू को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में आरव बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रामू मेरे कमरे में आया और उसने आरव को मुझसे ले लिया। रामू के पास जाते ही आरव शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। आरव रामू को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने रामू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो आरव रामू से लिपटकर सो रहा था। उस रात के बाद से रामू आरव के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। रामू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रामू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। रामू देखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो आरव आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी रामू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और रामू मुझे तब से ही एकटक देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब रामू ने कहा, मालकिन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा कायाकल्प करवा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। रामू के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। वह 20 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद काठी अच्छी थी। वह घर में भी रोजाना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले आरव को चूमने गई, तब वह रामू की गोद में था। अचानक आरव ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ रामू के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई
तब भी मैं रामू की आंखों में नजर नहीं मिला पा रही थी। रामू ने आरव को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा मैं ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रामू कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। रामू की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बांधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने रामू को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बांधने को कहा। नॉट बांधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो रामू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मालकिन, अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका प्रेमी भी आया। रामू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली प्रिया 4-5 दिन मेरे घर रुकने वाली थी। अगले 3 दिन उसका प्रेमी भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को रामू ने खाना बनाया और प्रिया और उसके प्रेमी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वे दोनों कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। प्रिया तो बहुत ज्यादा पी चुकी थी, वह खाना खाए बिना ही सो गई। उसका प्रेमी रोहन हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, प्राची, तुम प्रिया से भी ज्यादा सुंदर हो। रोहन के बोलते ही रामू उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद रोहन अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही रामू मुझसे कहने लगा, मालकिन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने रामू से कहा, मैं तुझे घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तू मेरे मेहमानों से कुछ भी कहे। तेरा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तू सिर्फ वही कर, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। रामू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज रामू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सामने प्रिया थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। रामू को मेरे सामने लाया गया। उसके हाथ में प्रिया की ओढ़नी बंधी हुई थी। प्रिया ने कहा, तुम्हारे इस देहाती नौकर ने मेरे प्रेमी का हाथ तोड़ दिया है। रामू बस सिर हिलाता रहा और बोला, मालकिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को रोहन साहब नशे में थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे गिर गए होंगे। रामू भला रोहन साहब पर हाथ क्यों उठाएगा? प्रिया अब भी नशे में लग रही थी, ऐसा मुझे लगा। रामू ने मेरे लिए उन दोनों से माफी मांगी। प्रिया और रोहन तभी वहां से चले गए। रामू मुझसे भी माफी मांगने लगा। मुझे पता था कि उसने कुछ नहीं किया था। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। आरव भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे 1 कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं रामू को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि रामू अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। रामू का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़ों के देख रही थी। मैं उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तभी रामू ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था, फिर भी मैं अपनी सुध-बुध खोए उसे देख रही थी। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दे। आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा, इसलिए दोपहर के समय मैं अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर रामू दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ बार बार मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी उन्हें व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। रामू की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कराह उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, भाई साहब, अब आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उसे मेरे दूसरे पैर का वैक्सिंग करने को कहा। रामू ने जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बीता। रामू में हर गुण भरा हुआ था। वह किसी भी काम में पीछे नहीं था।
आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार रामू का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक रामू के बिना आरव रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक ये सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त आरव रामू के साथ रहता था। जब उसे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रामू ने कहा, भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे 0 बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके 0 बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय रामू ने मुझसे पूछा, भाई साहब, आपको आरव के पिता की कभी याद नहीं आती? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वहीं विराम लग गया। रामू की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वह तारीख थी जब मैंने अपने प्रेमी से मुलाकात की थी। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं था, लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता था। आरव को देखकर मुझे रोज उसकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। आरव पास में सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थी। रामू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयां दी। मेरे रोने की आवाज से आरव हल्का हिलने लगा। वह जाग न जाए, इसलिए रामू मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरा रोने का कारण सुनकर रामू भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, रामू, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब रामू ने कहा, भाई साहब, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात मैं उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि रामू मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे आरव का ख्याल नहीं आया था, लेकिन रामू ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर रामू ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज प्रिया मुझसे मिलने घर आई थी। वह रामू की तरफ देख भी नहीं रही थी। रामू ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद प्रिया जाने लगी। जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात का मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद रामू ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने आरव को भी सुला दिया था। आरव आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। रामू उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे आरव की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। रामू मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वह खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, रामू, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसे उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह प्रिया के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन रोहन के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब प्रिया मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था और तब से मैं रामू पर नजर रख रही थी। रामू, तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने रोहन पर हाथ क्यों उठाया? तब उसने कहा, जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ मैं यही करूंगा। मालकिन, उस रात जब रोहन नशे में था वो आपके कमरे में आया था। वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। रामू की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है।
तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अपना हिसाब करो और गांव निकलो। मेरी बात सुनकर रामू बोला, मालकिन, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था। आप उससे ना मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति अब भी आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। रामू, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा, आपके बाबा साहेब ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा करनी शुरू कर दी। रामू 20 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वह 30 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। रामू ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। रामू ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। रामू जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं विक्रांत उर्फ रामू के साथ बहुत खुश हूँ। वह मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे बाबा साहिब की वजह से आज मेरा परिवार शुरू हुआ। मुझे रामू जैसा पति मिला, ये मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना भी काफी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।